बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जो चैप्टर फर्स्ट है वो स्टार्ट कर रखा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसके ऑलरेडी कुछ पार्ट्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पीछे वाली क्लास के अंदर मैंने आप जो टॉपिक करवा रही थी वो टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई थी। सेकंड पॉइंट इसमें हम लोगों ने क्लियर कर दिया था, फेजेज ऑफ लाइफ। फेजेज ऑफ लाइफ, फेजेज ऑफ लाइफ 3 थी, ज्वेलाइन फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंस फेज, यानी ओल्ड फेज वाले 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके थे। और आज जो अपन टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही नेक्स्ट टॉपिक है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, या विच फॉर्म इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी फेजेस से कंप्लीट होता है। तो आप फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो, या फेजेस लाइफ की 3 फॉर्म हमने पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अब इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए कौन कौन सी फेज आती है कि जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस एनिमल्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 3 फेजेस प्रेजेंट होती है। जब वो तीनों फेज को क्लियर करेंगे तभी हम कहेंगे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो 3 फेजेस कौन सी है या इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन इवेंट। और थर्ड हो जाएगा इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेन अगर अपन कैटेगरी की बात करते हैं तो मेन कैटेगरी अपन फर्टिलाइजेशन को मानते हैं। The fusion of the male gamete and female gamete to produce the zygote is known as the fertilization। लेकिन फर्टिलाइजेशन बनने से पहले क्या स्टेप चलती है और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या स्टेप चलती है, इन स्टेप की अपन इजली से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आई होप समझ में आया आज क्या पढ़ेंगे। तो मैंने केवल इतना बताया कि आज हम स्टडी किसकी करेंगे। और देखिए हो सकता है तीनों फेज आज कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चलता है टॉपिक, हर बात को क्लियर करनी होती है हमें। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके अंदर टॉपिक करवा सकूँ। तो एक तो आपको पूछ ले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स दोगे प्री फर्टिलाइजेशन, और सेकंड आप क्या दोगे, फर्टिलाइजेशन जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसका सीधा सीधा मीन्स ये हुआ कि जैसे यहाँ अपन गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे और गैमेट्स का ट्रांसफर करेंगे। तो 2 पॉइंट हो गए ना, यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया और गैमेट्स का ट्रांसफर हो गया। या हम क्या बनाएंगे, फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ अपन जाइगोट से क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। एम्ब्रियो से हम फीटस बनाएंगे, ठीक है, एम्ब्रियो से अपन क्या बनाएंगे, फीटस भी बनाएंगे। तो इन सब पॉइंट्स को आराम से धीरे धीरे करते हुए चलें। किसी को फीटस नहीं पता तो जब ये टॉपिक आएगा मैं समझा दूंगी फीटस क्या होता है, बट काम स्टेप वाइज चले। तो देखो इस इवेंट्स के अंदर हम लोग आज फर्स्ट तीनों इवेंट्स के नाम याद हो गए, चाहो तो रफ कॉपी में लिख लो, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे किस इवेंट्स की स्टडी करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो द स्टेज बिफोर द फर्टिलाइजेशन। अब इसमें सीधे सीधे हमें ये बताना है कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं
लो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें हार्मोनल चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सभी स्टेजेस आती है। या फिर लाइफ के जो 3 स्टेज की हमने बात की थी वो हार्मोनल चेंज की वजह से आती है। ज्वेलाइन फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है और ओल्ड फेज आती है। वो सभी किसकी वजह से आती है? हार्मोनल चेंज होते रहते हैं, उनकी वजह से वो फॉर्म चलती रहती है। तो प्री फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं कि आप लोग प्री फर्टिलाइजेशन, तो इन द प्री फर्टिलाइजेशन involve the 2 steps. The first step is the gamete formation, and the second stage is the gamete transfer. Gamete formation and the gamete transfer. क्लियर है जी? इतनी बात क्लियर है कि प्री फर्टिलाइजेशन में आप किसकी स्टडी करोगे? गैमेट फॉर्मेशन एंड द सेकंड इज द गैमेट ट्रांसफर। गैमेट्स को लेके भी तो जानना होता है, 1 प्लेस टू अनदर प्लेस, तो लेके भी जाएंगे भाई, सभी काम करेंगे ना, पढ़ना है तब। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेते हैं? गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे। गैमेट फॉर्मेशन, अब आराम से सुनते जाइएगा टॉपिक को। गैमेट फॉर्मेशंस में आपको बिल्कुल छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, इंक्लूडेड नहीं करना है। ये नहीं कि पूरी खिचड़ी एक साथ लिख दो, नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से समझना है और छोटी छोटी बातें ही ध्यान में रखनी है यहाँ पे। गैमेट फॉर्मेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे गैमेट्स 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक गैमेट का टाइप क्या है? मेल गैमेट, क्या बोलते हैं अपन? मेल गैमेट। और एक क्या होते हैं? फीमेल गैमेट। समझ में आ गई बात? गैमेट कितने टाइप के होते हैं? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जो गैमेट है, गैमेट बनते समय जो मियोसाइटिक सेल्स होती है, मियोसाइट सेल्स, आप मियोसाइट सेल्स उन सेल को कहोगे जो गैमेट का फॉर्मेशन करती है, या आप इन्हें कह दो जर्म सेल्स, जो जन्म देने वाली होती है उसे क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो सेल्स होंगी आपकी, ये हमेशा डिप्लोइड होती है। हमेशा कैसी होती है? डिप्लोइड होती है। अब ये यानी 2n है। 2n का मतलब होता है कि एक सेल में जितने क्रोमोसोम्स के नंबर होने चाहिए, अगर उतने प्रेजेंट है तब हम उसे डिप्लोइड कहते हैं। जैसे वुमन की एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स के नंबर है, अगर 46 क्रोमोसोम्स है तब तो वो डिप्लोइड है। कम या ज़्यादा है तो अपन बाद में बात करेंगे। तो आपको ध्यान देखिए, मियोसाइट सेल्स आप किसे कहोगे? जो सेल्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, या फिर जर्म सेल्स कह दो आप उसे। इन सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा, या आप कह दो मियोटिक डिवीजन होगा, या आप कह दो रिडक्शन डिवीजन होगा, है ना। यानी मियोसिस फर्स्ट ये वाला, या मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो ये डिप्लोइड सेल्स है, इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, और मियोसिस डिवीजन होने से क्या बनती है? हैप्लोइड फॉर्म बनती है, आधे क्रोमोसोम्स वाली। कौन सी फॉर्म बनेगी? हैप्लोइड फॉर्म बनेगी। ये जो हैप्लोइड फॉर्म बनती है, इसी को क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं। तो आप मैं इसकी और भी अलग से बात करूंगी, मैं इसको टॉपिक दूंगी सेल डिवीजन इन द गैमेट्स। ठीक है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। बट एक बार मैंने केवल इतना ही बताया कि आप समझो कि गैमेट्स कैसे बनते हैं। अब देखो, गैमेट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक गैमेट का नाम तो क्या है? मेल गैमेट, और एक क्या होता है? फीमेल गैमेट। और गैमेट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं, क्योंकि ये सेल डिवीजन के समय मियोसिस सेल डिवीजन से बने हैं, जिसे मियोसिस फर्स्ट से बने, जिसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर पेरेंटल सेल से हाफ हो जाते हैं, तो ये हाफ वाली बात है।
जो गैमेट्स होते हैं द गैमेट्स आर द हैपेलॉइड, गैमेट्स आर द हैपेलॉइड एंड द यूनिसेलुलर, मतलब माइक्रोस्कोपिक है, क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फिर हम कहेंगे कि पहले तो ये बता दिया कि हैपेलॉइड होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। फिर अपन ये कहेंगे कि इसके अंदर जो ये मेल गैमीट है, मेल गैमीट है, ये हमेशा मूवेबल होते हैं, ये हमेशा मूव करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, हमेशा क्या करेंगे बच्चों, ये मूव। 5 मिनट रुकिए, एक बार मैं टॉपिक फिर से स्टार्ट करती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट है ना, 5 मिनट रुकिएगा, 5 मिनट रुकिएगा, ठीक है, हिस्सा ना 5 मिनट है ना। तो अब सुनिए, गैमेट 2 हो गए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हो गए, है ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो मेल गैमेट है ना, ये जो मेल गैमेट है ये कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं और स्मॉल साइज के, है ना। एक बार ना मेरी बात सुनिएगा, एक बार, है ना। फिर अपन और बाकी, और जो फीमेल गैमेट होते हैं ये नॉन मूवेबल, चलो ये बात बाद में बताती हूँ, एक बार रुकी है ना, पहले आप ऐसे समझिए, हटाइए, पहले मेरी बात समझिए ना कि गैमेट्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। गैमेट्स कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ कि ये कह दो कि कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनमें गैमेट सेम साइज के होते हैं, कुछ गैमेट जैसे मेल और फीमेल दोनों गैमेट सेम साइज के हो जाएंगे। अगर गैमेट डिफरेंट साइज के, तो यहाँ देखो, इतनी बात समझ में आ गई कि जर्म सेल्स कह दो या इसमें हैपेलॉइड फॉर्म बनी, इस हैपेलॉइड फॉर्म को आपने क्या कह दिया, गैमेट्स कह दिया। अब मैं 2 गैमेट्स आर द 2 टाइप्स देती हूँ मैं गैमेट्स को, एक साइज के बेस पे, है ना, किसके बेस पे, साइज के बेस पे मैं इसके टाइप देती हूँ। साइज के बेस पे मैंने इसका एक टाइप है उसको नाम दे दिया होमोजीनस, होमो यानी सेम कैटेगरी का, होमो का मतलब क्या हो गया, सेम, होमो एक, या आप उसको कह दो होमोगैमेट्स कह दो, गैमेट्स कह दो, है ना। एक हो गया हेटेरो गैमेट्स, ठीक है बच्चों। गैमेट्स को मैंने साइज के बेस पे 2 टाइप का दे दिया, होमोगैमेट और हेटेरोगैमेट। होमोगैमेट का मतलब क्या होता है, जो साइज है, जो मेल और फीमेल गैमेट दोनों की साइज क्या हो जाएगी, सेम साइज हो जाएगी। If the size is the same is known as the homogametes। अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों की साइज सेम है, जैसे ये लीजिए, ये दोनों की साइज क्या हो गई, सेम हो गई, दोनों की साइज क्या हो गई, सेम हो गई, होमोगैमेट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई ना, दोनों की साइज क्या हो जाए, सेम हो जाए, होमोगैमेट्स कहलाते हैं। अगर दोनों गैमेट की जो साइज है वो डिफरेंट है, एक स्मॉल है और एक लार्ज है, तब हम उसे क्या कहेंगे, हेटेरोगैमी कहेंगे, हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। सेम साइज के होमो, डिफरेंट साइज के हेटेरो। अब इसके अंदर देखो, गैमेट्स में आप और भी तो वर्ड यूज करते हो, शायद आपके याद आया होगा कि अगर दोनों गैमेट, एक जू स्पोर भी तो होता है ना, आइसोगेमी, याद करो वर्ड आइसोगेमी। जब सेम होमोगेमी हो गया ना, आइसोगेमी सेम साइज के, एन आइसोगेमी डिफरेंट साइज के हैं, है ना, डिफरेंट साइज के है, ये लीजिए एन आइसोगेमी, ठीक है ना, डिफरेंट साइज के हो गए। एक वर्ड था ओगेमी, ये सब हम फंजाई जो लोअर कैटेगरी के होते हैं ना वहाँ काम में थे। ओगेमी, ओगेमी में क्या कहा था,
एक मूवेबल होता है, एक मूवेबल नहीं होता है। तो ये सब यही तो है। यहाँ बस अपन दो नाम दे देते हैं, होमोगैमिट्स अगर सेम साइज के हैं होमोगैमिट्स कह दो, डिफरेंट साइज के हैं तो हेटेरोगैमिट कह दो। अब ये डिफरेंट ही थे, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये डिफरेंट ही है। फिर उसके बाद में अपन ये कहेंगे कि जो गैमिट्स होते हैं जिनमें मेल गैमिट जो है, हेटेरो की अगर मैं बात करूं कि जो मेल गैमिट है वो क्या होता है, वो मूवेबल होता है, और जो फीमेल गैमिट्स है वो नॉन मूवेबल होती हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। मेल गैमिट मूवेबल है, फीमेल गैमिट नॉन मूवेबल है, इसीलिए जो फीमेल गैमिट है वो लार्ज साइज के होंगे और मेल गैमिट स्मॉल साइज के होंगे। मेल गैमिट स्मॉल साइज के हैं और फीमेल गैमिट कैसे हैं, लार्ज साइज के होते हैं। ये गैमिट्स में मैंने किए साइज के बेस पे, तो साइज के बेस पे सेम साइज के होमोगेमी कह दो, होमोगैमिट्स कह दो, डिफरेंट है तो क्या कह दो, हेटेरोगैमिट्स कह दो। और सुनो मेरी बात, अब जो मेल गैमिट है वैसे ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, मेल गैमिट हो चाहे फीमेल गैमिट हो, स्मॉल साइज के हैं, कैसे हैं, मूवेबल होते हैं, कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं। अब प्लांट्स में इनका नाम एंथेरोजोइड्स है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो इनका नाम क्या, एंथेरोजोइड्स है। और अगर मैं ह्यूमन की बात कर दूं, एनिमल्स की बात कर दूं, एनिमल्स में इनका नाम स्पर्म होता है, ठीक है। फीमेल गैमिट है, नॉन मूवेबल होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, इनको एग या ओवम बोलते हैं, एग या ओवम बोलते, एक ही बात है दोनों के लिए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप गैमिट फॉर्मेशन कर रहे हो तो आप गैमिट में कहोगे जो गैमिट्स होते हैं हैप्लोइड माइक्रोस्कोपिक होते हैं, साइज के बेस पे अगर सेम साइज के होमोगैमी कह दो, डिफरेंट के तो हेटेरोगैमी कह दो। जो मेल गैमिट होता है वो मूवेबल होता है, स्मॉल साइज का होता है, जो फीमेल गैमिट है वो लार्ज होती है, नॉन मूवेबल होती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या है? गैमिट्स के बारे में पढ़ रहे हो, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे वो गैमिट्स ही पढ़ेंगे, फिर डिवीजन पढ़ेंगे, है ना। वैसे डिवीजन समझा दिया मैंने तुम लोगों को, एक बार फिर समझा दूंगी डिवीजन, है ना। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सेल डिवीजन बताती हूँ गैमिट्स में, ठीक है। सेल डिवीजन इन गैमिट्स, सेल डिवीजन। अब मेरी बात सुनिए, हम क्या कहेंगे कि जो गैमिट्स है, गैमिट्स कैसे हैपेलोइड है, तो हैपेलोइड होने की वजह से इनमें कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट, या आप सीधे सीधे कह दो इसमें कौन सा डिवीजन है, मियोसिस फर्स्ट, या फिर आप कह दो इसमें मियोसिस डिवीजन है। मियोसिस डिवीजन, इसी का एक नाम होता है मियोटिक डिवीजन। क्लियर हो गई, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन होता है। अब ये सुनिए, कोर जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या कहा था, जर्म सेल है। जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन के जो जर्म सेल्स होती है, एक टेस्टिस वाली और एक ओवेरी वाली। जो टेस्टिस की सेल्स है जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगी वो जर्म सेल्स कह देंगे अपन लोग। ओवेरी की वो सेल्स जो ओवम प्रोड्यूस करती है वो भी जर्म सेल्स होती है। तो इस प्रोसेस में देखिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या है, जर्म सेल्स है ना। मैं हायर कैटेगरी की बात कर रही हूँ, हायर कैटेगरी प्लांट और हायर कैटेगरी एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ। हायर कैटेगरी की कि जर्म सेल्स है, या फिर जर्म सेल्स कह दो, या मैं कह दूँ मियोसाइटिक सेल्स है। मियोसाइटिक सेल्स इज ऑलवेज द डिपेलोइड, मियोसाइटिक सेल्स इज ऑलवेज द डिपेलोइड सेल्स।
in the myocytic cells to complete the reduction division. During the reduction division, meiosis फर्स्ट डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन या आप कहो इसको मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन टू फॉर्म द टू हैपेलोइड फॉर्म, टू हैपेलोइड फॉर्म. दिस हैपेलोइड फॉर्म इज आल्सो नोन एज द गैमेट्स. एक सेल की बात की, बहुत सारी सेल्स बनाती, मैं केवल एक सेल्स की बात कर रही हूँ. गैमेट्स मोर नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं, ये ध्यान में रखना. मैंने केवल किसकी बात की, एक की बात की. फिर इसमें होता है मियोसिस सेकंड, फिर 2 हैपेलोइड 4 हैपेलोइड बन जाते हैं ऐसे. तो आपको तो इतना लंबी चौड़ी बात ही नहीं करनी, आपको तो इस टॉपिक में केवल इतना बताना है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, द रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस फर्स्ट डिवीजन occur in the germ cells या myocytic cells which produce the haploid form. This haploid form is also known as the gametes. तो gametes haploid है. gametes कैसे हैपेलोइड होते हैं. अब मेरी बात सुनिएगा कि जो ब्रायोफाइटा के मेंबर्स होते हैं, जो थैलोफाइटा के मेंबर्स है जैसे एल्गी वगैरह, उनमें भी गैमेट बनते हैं, उनमें भी गैमेट बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट होते हैं. कैसे, ये बात समझ में आ गई. ये हायर प्लांट और हायर एनिमल्स की मैंने बात की है यहाँ पे. अब मैं बात करूँगी लोअर प्लांट्स की. जैसे ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा की मैं बात करूँ तो मैं ये कहूँ कि आपको पता होगा कि जो ब्रायोफाइटा है, जो ब्रायोफाइट्स है, उनमें गैमेट फॉर्मेशन के समय कौन सा सेल डिवीजन होता है. तो आप कहोगे कि ब्रायोफाइटा की जो मेन बॉडी है, जो रिप्रोडक्शन करेगी, जो न्यूट्रिशन करेगी, जो स्टेबल है, वो हैपेलोइड है. ब्रायोफाइटा जो आपको दिखाई दे रहा है कोस्टल एरिया के पास में, मॉइस्ट सोइल के पास में, वो ब्रायोफाइटा के मेंबर कैसे होते हैं, हैपेलोइड होते हैं. वो जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है ब्रायोफाइटा, वो हैपेलोइड दिखाई दे रहा है आपको. तो मेन बॉडी कैसी होती है, हैपेलोइड होती है. अब देखो हैपेलोइड सेल है और इन हैपेलोइड सेल से अगर गैमेट का फॉर्मेशन है तो हैपेलोइड ही होगा. ऐसे थोड़ी ना है कि मान लो कि इसके अंदर हैपेलोइड के फॉर्म में पाए जा रहे हैं 20 पाए जा रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, 20 पाए. तो ऐसे तो ना कि 10 होगी, खुद ही हैपेलोइड है, इसके हाफ थोड़ी ना होने वाले नहीं होते. तो ऐसी कंडीशन में जब मेन बॉडी हैपेलोइड है और उससे गैमेट का फॉर्मेशन होना होता है, तब माइटोसिस डिवीजन होता है. क्योंकि माइटोसिस डिवीजन किसे कहोगे आप, द क्रोमोसोम्स के नंबर और पेरेंटल सेल्स के बराबर है. तो यहाँ एन है, तो जो नई सेल बनी है भाई वो भी तो एन ही बनी है. तो हालांकि ये हैपेलोइड है, आप इसे अब गैमेट कह दो, एक का नाम आप मेल गैमेट कह दो, एक को आप फीमेल गैमेट कह दो. लेकिन अगर हैपेलोइड मेन बॉडी है, उससे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डिवीजन माइटोसिस करना, ये मत कह देना कि हाँ लगभग गैमेट फॉर्मेशन के समय मियोसिस डिवीजन ही होता है, लेकिन वो डिपेलोइड सेल की बात होती है, ना कि हैपेलोइड सेल्स की बात होती है. ठीक है. फिर इनमें देखिए, इनमें फ्यूजन होगा और ये 2n बना. अब ये जो 2n है ना, ये अनस्टेबल है. ब्रायोफाइट्स या में ये अनस्टेबल है, ये जस्ट रिडक्शन डिवीजन करके फिर n बना लेगा, और ये एन अब कौन हो गया, मेन बॉडी हो गई. ब्रायोफाइटा आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, बहुत अच्छे से बताया था मैंने, पूरी लाइफ साइकिल समझाई थी ब्रायोफाइटा की. कहा था कि ब्रायोफाइटा के जो मेंबर होते हैं वो मेन बॉडी हैपेलोइड है, क्योंकि डिपेलोइड अनस्टेबल है, वो फूड नहीं बना सकती, इसीलिए फूड बनाने के लिए उसे किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, हैपेलोइड में. तो अब यहाँ हो गया मियोसिस सेकंड, सॉरी मियोसिस डिवीजन.
बट ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में गैमेट फॉर्मेशन के समय ध्यान में रखना माइटोसिस डिवीजन होता है। और क्यों होता है कि इसकी मेन बॉडी हैप्लोइड होती है। इसमें मियोसिस भी होता है लेकिन जाइगोट बनने के बाद होता है। और जो हायर कैटेगरी वाले होते हैं जिनकी मेन बॉडी डिप्लोइड होती है, उन डिप्लोइड वालों के अंदर गैमेट फॉर्मेशन के समय मियोसिस डिवीजन होता है। डिवीजन की बात खत्म कर दी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बात सुनो मेरी, गैमेट्स बना लिए आपने, है ना। अब हम ये जो गैमेट है इसके बेस पर गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, मेल और फीमेल हो गए हमारे पास। मेल और फीमेल होने के बाद में हमारा अगला टॉपिक गैमेट फॉर्मेशन में चल रहा है। गैमेट फॉर्मेशन में पहले गैमेट्स के 2 टाइप देख लिए, फिर गैमेट में सेल डिवीजन देख लिया। अब गैमेट्स क्या हो गए, मेल और फीमेल हो गए। तो उसके बेस पे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन्स होने वाला है, बिल्कुल आराम से, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आराम से मेरी बात को समझते जाना। सेक्सुअलिटी, अब सुनो सेक्सुअलिटी के बेस पे, तो एक है मेल गैमेट और एक है फीमेल गैमेट, ठीक है। अगर दोनों, अब मैं अलग अलग वर्ड यूज करूँगी। पहला मैं वर्ड यूज करूँगी यूनिसेक्सुअल, अलग अलग टर्म लिखूँगी सब में। फिर मैं वर्ड यूज करूँगी बाइसेक्सुअल, ठीक है। ये हम टर्म काम में लेते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ह्यूमन में भी ये टर्म हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप एक बार समझो, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनि मानी सेम, सेम होता है क्या यूनि, नो, सिंगल। यानी कि मेल और फीमेल है, ये डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो या डिफरेंट फ्लावर में प्रेजेंट हो। द मेल एंड द फीमेल, यानी कि हम ये कहेंगे ए फ्लावर या ए ऑर्गेनिज्म आइदर मेल और फीमेल, कंटेन द आइदर मेल और फीमेल। यानी कि या तो इसके अंदर क्या होगा, मेल वाला होगा, या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म में या तो मेल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे या फिर फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। यानी मेल और फीमेल ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल, बाई मानी दो, बाई मानी डू, सॉरी टू। तो दोनों और मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में हो, मेल और फीमेल दोनों सेम पार्ट पे हो कह दो, सेम फ्लावर में कह दो, या सेम ऑर्गेनिज्म में कह दो। यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों सेम ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहे, तो बाइसेक्सुअल कहोगे, ठीक है। समझ में आ गया। इसी के साथ साथ में मैं अब वर्ड यूज कर दूं मोनोसियस, मोनोसियस और डाइसियस। ये 2 वर्ड मैंने ये यूज कर दिए। मोनोसियस का मतलब होता है सेम ऑर्गेनिज्म में, मेल और फीमेल सेम ऑर्गेनिज्म में हो तो मोनोसियस कहते हैं। ये वर्ड अपन ज़्यादातर काम में लेते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। सेम में हो, या फिर आप इसे कह दो एनिमल्स के लिए, इसकी जगह अपन काम में ले लेते हैं हर्मोफ्रोडाइट। याद आ गया क्या, फ्लावर के लिए हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं ना, यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में हो। डाइसियस का मतलब दोनों अलग अलग हो, डिफरेंट। द मेल एंड द फीमेल आर द डिफरेंट,
प्रेजेंट इन द डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ देखिए, या यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या था, डिफरेंट, और यहाँ डाइसियस का मतलब क्या आ गया, डिफरेंट। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यूनिसेक्सुअल का मतलब भी मेल और फीमेल वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, और डाइसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल ऑर्गन डिफरेंट फ्लावर पे प्रेजेंट हो, डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट हो, डाइसियस आ गया। या बाइसेक्सुअल का क्या मतलब था, ये दोनों सेम कैटेगरी के हो गए ना। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब था, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लोर में हो, एक ही ऑर्गेनिज्म में हो। और या मोनोसियस का मतलब भी क्या गया, एक में ही हो, एक में ही हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है, वो मेरी बात ध्यान पे सुनिएगा। मेरी जो ट्रिक क्या है, अच्छा एक पहले वो दोनों और बता दूं। जैसे फंजाई है ना, फंजाई के लिए हम एक तो वर्ड काम में लेते होमोथेलिक, और एक वर्ड काम में लेते हेटेरोथेलिक। होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक टर्म काम में लेते हैं। होमोथेलिक का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट जो होंगे वो एक ही थैलस पे हो, क्योंकि फंजाई जो है उसकी बॉडी कैसी होती है, आप कह दो थैलस के समान होती है, चपटी होती है। ब्रायोफाइटा में भी ये टर्म काम में ले सकते हो। जैसे मान लो एक थैलस है, इसी पे मेल पार्ट हो गया है ना, और इसी पे फीमेल, और मेल और फीमेल दोनों एक पर ही हो, होमोथेलिक। मेल और फीमेल ऑर्गन अगर डिफरेंट थैलस पे हो, इस पे मेल मिले और इस पे क्या मिले, फीमेल मिले, तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, तो अलग अलग पे हो तब हेटेरोथेलिक काम में ले। तो ये टर्म अपन फंजाई या लोअर कैटेगरी की जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए काम में लेते हैं। आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि होमोथेलिक का तो आप क्या हो गए, लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स वगैरह हैं उनमें अगर मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही थैलस पे प्रेजेंट हो, होमोथेलिक, डिफरेंट हो तो हेटेरोथेलिक। यहाँ से भी तो वर्ड काम में ले सकते थे, लेकिन लोअर कैटेगरी के लिए बायोलॉजी ने ये दो टर्म काम में दिए, होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक। समझ में आ गई? अब देखो, इनसे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो आप मेरी ट्रिक सुनो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, है ना। ट्रिक सुनना। ट्रिक क्या है, बिहार का हेड मास्टर सेम है, बिहार का हेड मास्टर सेम है, ओनली फॉर याद करने के लिए है, इससे मेरा कोई पर्पज नहीं है, मैं किसी पे पॉइंट्स नहीं दे रही हूँ, ये बात आप ध्यान, ओनली फॉर याद करने के लिए ना, कि बिहार का हेड मास्टर सेम है। इसका मतलब इसमें वो सभी टर्म आएगी जिसमें मेल और फीमेल सेम है। बी से बाइसेक्सुअल, या एच होमोथेलिक कर दियो, और एम से मियोसिस, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद में डिफरेंट वाले की मैंने टर्म बनाई डीयू, हे डीयू, हे डीयू, हे डीयू, हेटेरो, डी डाइसियस, हर्मोफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल। ये मेरी टर्म है, ये आपको याद करवाने के लिए, इस टर्म से आपको याद हो जाएगा। बिहार का हेडमास्टर सेम है, तो ये सेम के लिए हे डी यू डिफरेंट, देखो डी आ गया, हे डी यू डिफरेंट, हे डी यू डिफरेंट, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद में और देखिए टर्म, बस छोटे छोटे डेफिनेशन ही याद करनी है आपको सेक्सुअलिटी के अंदर। अगर कोई फ्लोर है ना, जैसे फ्लोर है, फ्लोर में आपको नाम याद है, हम मेल को स्टमीन बोलते हैं और जो फीमेल है उसको पिस्टल बोलते हैं। अगर फ्लोर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, अगर उस फ्लोर में अगर मेल है तो आप क्या कहोगे, स्टेमिनॉइड, और फीमेल है तो फीमेल है तो आप क्या कहोगे, पिस्टलेट।
स्टेमिनेट, ये हो गया क्या, स्टेमिनेट, और ये क्या हो गया, पिस्टिलेट, पिस्टिलेट। अगर फ्लोर में केवल स्टेमिन है तो उस फ्लोर को आप किस टाइप का कहोगे, स्टेमिनेट टाइप का है। इफ द ओनली प्रेजेंट द पिस्टल, द फ्लोर इज द पिस्टिलेट टाइप का। क्लियर हुई सेक्सुअलिटी। तो सेक्सुअलिटी के अंदर आपको केवल नाम ध्यान में रखनी है। अब आप ये कह दो कि हमें तो एग्जाम्पल दो, है ना। मोनोसियस, मोनोसियस किसे कहोगे और डाइसियस किसे कहोगे, पहले तो ये बता दो। मोनोसियस का मतलब होता है सेम, अरे हर्मोफ्रोडाइट रे। डाइसियस का मतलब होता है डिफरेंट, ये डी देख लो बस, डिफरेंट, ठीक है। यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लोर के एग्जाम्पल तो बहुत सारे देखे हैं, अरे बहुत सारे देखे, मेल और फीमेल दोनों, चाइना रोज देखा था, धतूरा देखा था, अब बहुत सारे, मोस्टली यही होते हैं। मोनोसियस है ना, और हाँ मोनोसियस वाली बात होगी। यूनिसेक्सुअल, एक पपैया, कुकुम्बर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेज, आल्सो इन्वॉल्व इन द मेज। अब मेरी बात सुनो, मेज की थोड़ी सी कहानी अलग है भाई, मैं हटा दूँ उसको, हटा दूँ, क्यों हटा दूँ, मेरी बात सुनो। ये बात सही है कि मेज के अंदर मेल और फीमेल है, उनका प्लांट एक है, बस पोजीशन अलग है। प्लांट एक है, मेज में सबसे ऊपर की तरफ तो मेल लगेगा और फीमेल कहाँ लगेगी, लीफ के नीचे ऐसे लगेगी फीमेल, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, मोनोसियस के नाम से जानते हैं। बेस ऑफ द प्लांट, ना कि फ्लोर, फ्लोवर तो अलग है। जब अलग फ्लोवर की बात आए तब ये आ जाएगा यूनिसेक्सुअल में, मेरी बात सुनो, जब अलग फ्लोवर की बात आए तब ये आ जाएगा यूनिसेक्सुअल में मेज, लेकिन जब प्लांट की बात आए तो ये आ जाएगा मोनोसियस के अंदर। बात समझ गई, प्लांट तो एक ही प्लांट पे हो तो मोनोसियस, लेकिन फ्लोर अलग अलग है इसीलिए यूनिसेक्सुअल। तो हम हमेशा सेक्सुअलिटी इसकी मोनोसियस ही देते हैं, क्या देते हैं, मोनोसियस ही देते हैं, प्लांट के बेस पे, है ना, प्लांट के बेस पे। चलिए जी, कैटेगरी याद हो गई, याद रखनी पड़ेगी, नहीं आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना, आराम से याद हो जाएगी। तो ये था हमारा गैमेट फॉर्मेशन का टॉपिक। एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, आपने लिखे होंगे अपनी कॉपी के अंदर सारी चीज़ें, तो आप एक बार फटाफट इसको रिवाइज करके देख लो मैंने क्या क्या बोला था, क्या क्या टर्म यूज किया है। अब मैं, चलो आपको मैं रिपीट कराऊँ, है ना। अब यूनिसेक्सुअल, है ना, एनिमल्स की बात करूँ, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में टर्म काम में लेते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल में एक जैसे ह्यूमन, अरे मेमल्स जितने भी हैं रे, ये लो जो मेमल्स हैं, बर्ड्स हैं, आपने देखे हैं, है ना, मेल और फीमेल जिसमें अलग अलग होते हैं, जिसमें दोनों होते हैं, है ना, आप इसको हर्मोफ्रोडाइट भी कहते हैं। ये लगभग जो वर्ड है ना, ये वाले, ये एनिमल्स कैटेगरी के लिए काम में लिए जाते हैं। हाँ, फ्लोर के लिए भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, सेम ही बात है। बाइसेक्सुअल, हर्मोफ्रोडाइट, तो आप इसके अंदर एग्जाम्पल दे दो। अर्थवॉर्म, मेल और फीमेल एक ही कैटेगरी में प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म के लिए हर्मोफ्रोडाइट है ना। इसके से कॉकरोच अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल, तो सीधी सी बात है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और प्लांट्स के लिए ज़्यादातर क्या वर्ड काम में लेते हैं, मोनोसियस और डाइसियस। प्लांट्स के लिए प्लांट्स के लिए मोनोसियस डाइसियस काम में लेंगे, एनिमल के लिए यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, और फंजाई के लिए होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक काम में लेंगे। तो तीनों कैटेगरी आप ध्यान में रखोगे।
सेल डिवीजन करवा दिया। अच्छा, आप मियोसाइट सेल्स किसे बोलोगे? जो सेल्स किसका फॉर्मेशन करती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं? मियोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। तो आज हमने प्री फर्टिलाइजेशन का एक टॉपिक किया है गैमेट फॉर्मेशन। क्या किया है? गैमेट फॉर्मेशन। कल वाली क्लास में हम लोग पढ़े गैमेट ट्रांसफर, क्योंकि पूरा डिटेल से समझाना पड़ता है। वैसे टॉपिक तो छोटा सा था, मेन 5 बातें, लेकिन हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया समझाने के चक्कर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट डे करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे गैमेट ट्रांसफर। हो सकता है उसमें सेकेंड फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा दूँ साथ में, क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 कैटेगरी की होती है। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी।